खड़ा कर दिया वो अलग मैटर है। अब हम आसमान में चले गए तो आसमान में जाकर वहाँ से हम गलत तो नहीं कर सकते, उस रिश्ते को नहीं भूल सकते जिस रिश्ते ने हमें आसमान में पहुँचाया। तो मेरी बेटी का कुछ वाक़या था, कुछ गलत हुआ था, किसी ने कुछ गलत किया था और मेरी बेटी मेरे से बात नहीं कर रही थी। तो उस समय एक स्टार ने ही, एक कलाकार ने ही, वो खेसारी नहीं, एक पिता बात किया और पिता भावुक हुआ था। मेरे जीवन में मैं कभी रोता नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए कभी जीता ही नहीं। शायद मैं खुद के लिए जीता तो आज खेसारी नहीं होता, कुछ और होता, किसी होटल का मालिक होता है या तबेला का मालिक होता या कहीं किसी की यहाँ फैक्ट्री में नौकरी करता। मैं हमेशा अपने समाज की जीने के लिए कोशिश किया हूँ, अपने लोगों को लेकर चलने की कोशिश की है, उनके दुखों को अपना दुख बना के चला हूँ। मेरे जीवन में दुख तब होते हैं जब मेरे अपनों को दुखी देखता हूँ। मेरी खुशी मेरे से नहीं है, मेरी खुशी उस समाज से है, उन लोगों से है, उस भाषा से है जिस भाषा के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं उनको देखता हूँ तो खुश होता हूँ। आज कोरोना काल में कहाँ कोई खुश था सर? बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ। खुश आप इसलिए हैं कि घर में आपके हर वो चीज़ें खुशी है, अगल बगल के हर वो चीज़ें खुशी है। मेरा बर्थडे भी हो लेकिन वह सर बगल में कोई अगर मर जाता है तो क्या मैं अपने बर्थडे में डीजे बजाऊंगा? नहीं। तो इंसान कभी अपने लिए खुश होता ही नहीं, वो दूसरों को देखकर खुश होता है जो उसके जीवन के हिस्से हैं। अगर वो हिस्से नहीं भी हैं तो इंसानी तौर पे उसका दायित्व बनता है कि अगर सामने वाला कष्ट में है तो उसके कष्टों में हमें उसको संभालना है, ये नहीं कि उसको और दुख देना है। तो हर आदमी बहुत अच्छा दुनिया के खुशी के लिए काम करता है। अगर कोई कहे कि मैं अपनी खुशी के लिए करता हूं तो वो गलत है, क्योंकि अपने लिए वो अगर जीता तो कम से कम कहीं बेड लगा के सोया होता। तो वही बातें हैं मेरी, इसीलिए एक पिता होने के नाते उस दिन में भावुक हुआ। कुछ तो भैया साल 2022 गुजरला, लेकिन 2022 में खेसारी भैया एकदम तहलका मचा देना, नथुनिया 275 मिलियन प्लस। तो ये गाना पर कुछ हो जाओ 2 लाइन। अब भोजपुरी एहो जी गावे के परिका है कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पर, कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पर, जब हिलावेलू कमर हारमोनिया पर। नोट बरसेला नथुनिया पर, नथुनिया इतना फेमस भइल बा कि विधायको जी एकदम कुर्ता उठा के नाचत हवा। देखिए, जिंदगी में जो चीज़ें मनोरंजन में और जो चीज़ें मज़ा देती है वो कभी अश्लील नहीं होती। और संगीत का कोई दायरा नहीं है, संगीत की कोई जाति नहीं है, संगीत का कोई मजहब नहीं है। संगीत तो मज़ा लेने की चीज़ है, और जो सुकून देता है वो अश्लील कैसे हो सकता है? लोग इसको अश्लील बना रहे हैं कि ये अश्लील है, वो अश्लील है। मुझे लगता है कि जीवन में जो चीज़ें सुकून देती है वो कभी अश्लील नहीं होती। सिर्फ 2 4 5 लोग बोलने के लिए कि भाई मैं भोजपुरी को सुधार दूंगा, तू पहले खुद सुधर जा यार, उसके बाद भोजपुरी तो पहले से सुधरी है। बिगाड़े तो हम जैसे लोग हैं, कुछ लोग बिगाड़े हैं, भोजपुरी को सुधारने की जरूरत है। अगर भोजपुरी बिगड़ गई होती तो शुरू से बिगड़ी होती। भोजपुरी वही की वही है, सिर्फ हम आकर भोजपुरी के बारे में कुछ बोल के प्रतिक्रिया दे के भोजपुरी को बिगाड़ चुके हैं। कुछ गंदे गाने गाकर, कुछ गंदे सिनेमा करके, या चाहे जो भी हम भोजपुरी में कर रहे हैं, तो हमने भोजपुरी को गंदा किया है। भोजपुरी गंदी नहीं है। तो आप किसी को अगर गंदा बोल रहे हो तो किसी एक इंसान को गंदा बोलो। भोजपुरी को गंदा कोई बोलता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि भोजपुरी गंदी न थी, न है और ना ही रहेगी। बिल्कुल भैया, सही बात बाटे कि भोजपुरी का वो गंदा ना ही रहल ना होई, लेकिन लोग ई कह रहल बाटे कि भोजपुरी सिनेमा कम हो जाता है और गाना दिन पर दिन हर 10 दिन में एगो नया गाना आ जाता। एकर का कारण बा? सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो गाना है वो गर्लफ्रेंड की तरह है। वो कैसे? आज जैसे होता नहीं, आजकल जैसे प्यार होता है, पहले चिट्ठी से प्यार होता था, आजकल फोन से हो जाता है। तो गर्लफ्रेंड की तरह है, रातों रात। एक दोस्त की तरह है, एक दोस्त की तरह है। वो बीबी नहीं है, वो परिवार नहीं है। तो गाने तुरंत बनते हैं, तुरंत हम किसी से दोस्ती किए, तुरंत थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, झगड़ा हो गया, खत्म हो गया। रास्ते चलते अगर कोई मेरा हेल्प कर देता है तो वो दोस्त बन जाता है। तो वो दोस्त की तरह है जो है। लेकिन सिनेमा जो है एक परिवार की तरह है। उसमें बहुत सारे, उसमें माँ भी होती है, उसमें बहन भी होती है, उसमें फुआ भी होती है, उसमें बेटी भी होती है। तो जब परिवार को बड़ा करना होता है तो उसमें वक्त तो लगता है।
पहले 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 10 होते हैं। तो जब परिवार बनता है तो वो उसके लिए टाइम लगता है, इसलिए उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी कहानी होती है। गाने की कोई कहानी नहीं होती है। गाना मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन सिनेमा से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि वो एक कहानी है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। गर्लफ्रेंड का बात आइल, हमारो गर्लफ्रेंड कहती है कि भैया दड़िया न जन बनाई बढ़िया लागेला, नया नया गाना आइल बाटे, अरौरा में कपड़ा करिया अच्छा लागेला। यही से तो करिए पहन के नया नहीं हम कहाँ है? लड़ाई हो जाए का कि करे? देखिए के भर जाला पेट राजा जी, आहा, फान के जे चढ़िले बुलेट राजा जी, लागी रहुआ वो सही जस खेसरिया लागे ना आहा। सवरिया, अरे दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागेला। तो का खेसारी भैया ऐसे दाढ़ी नहीं का बनौले? ना वो तो हमार मजबूरी बा, कंटिन्यूटी बा। अच्छा। उसके राइटर भी हमारे अखिलेश कश्यप जी इस फिल्म महफिल में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। अब बताइए इसमें कहाँ अश्लील है? ना ना एमे तो नहीं। इसमें कोई अश्लील नहीं है। खेसारी लाल यादव जी की खासियत यही है कि बहुत तरीके से उन सारे सवालों का जो कंट्रोवर्सी है, अश्लीलता है, बहुत बढ़िया से जवाब दे जाते हैं और उस बात को क्रॉस कर जाते हैं कि कौन कौन से जो है गाए हैं वो याद किया जाता रहेगा। बहरहाल आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा समझदार हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा। खेसारी भैया जन्मदिन का भी जिक्र कईना। कुछ दिन पहले ही एगो और सुपरस्टार का जन्मदिन गुजरल। हाँ, अरे बधाई उधाई दिया ही। और हमारा बधाई ना दिला सैसन थोड़ी बजे वो दिन वो पैदा नहीं खन नहीं, नाम तो खोल ही दीजिए, किसकी बात कर रहे अरे हैं? पवन भैया का। वो बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा आजीवन मेरे बड़े भाई की तरह रहेंगे। लेकिन एक चीज